अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ $280। फाइंड हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट किए हैं, इसी में भी सेम वही प्रोसेस है। पहले हम लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज में है 35%, ये हमें गिवन है। और उसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज के बाद क्या आ जाता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें गिवन है 280। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस और साथ सेलिंग प्राइस। ये हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जी हाँ, तो फर्स्टली हम इसमें पहले है फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद हम इसकी फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 35%, प्रॉफिट हमने 280 है हमारे पास, और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देना है। कॉस्ट प्राइस नीचे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 35 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 280 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या 280 1 2 3 30 आ गए, इज इक्वल कॉस्ट प्राइस 35 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। 35 टू 28,000 को डिवाइड करना है 35 पे, तो हमारे पास आ जाना आंसर $800। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। जी हाँ, तो कॉस्ट प्राइस के बाद हमने क्या फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्रॉफिट का फार्मूला, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है और कहा है कि इसके सेलिंग प्राइस फाइंड करें, और प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें हुआ है 280, ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 280। सेलिंग प्राइस हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है, इसको हमने सेलिंग प्राइस ही लिख लेना है ऐसे सेम, माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमने फाइंड की है 800। जी हाँ, तो सेलिंग प्राइस तो हमने फाइंड करनी है, यहाँ ही रहेगी वैल्यू सेलिंग प्राइस की। 800 इधर माइनस हो रहा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास आ जाना है $1080 सेलिंग प्राइस। इसको हमने और लिख के सेलिंग प्राइस इज इक्वल $180। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, क्वेश्चन था कि द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 35%। प्रॉफिट रेफ्रिजरेटर का 35% दिया हुआ है, उन्होंने गिवन है। कॉस्ट प्राइस जो है हमने फाइंड करनी थी, और प्रॉफिट क्या हुआ हमें 280। फाइंड हमने करना कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमने लिख दिया। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इधर हमने वैल्यू पुट कर दी प्रॉफिट की और साथ प्रॉफिट परसेंटेज की, तो उसके बाद 280 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 28,000 आ गया। 35 इधर डिवाइड हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके 35 मल्टीप्लाई हो रहा तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 800। अभी हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है।
और कॉस्ट प्राइस का हमने लिख दिया 800 और प्रॉफिट है हमारे पास 280। तो 800 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 280 में, तो $1080 हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है अ ट्रेडर मिक्स 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर kg विथ 3 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट 6 पर kg। जी हाँ, तो इसमें एक ट्रेडर था, उसने 2 बटर उनको आपस में मिक्स कर दिया। एक बटर जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है 2 kg उसका वेट था। इसी तरह एक बटर है उसका वेट है 6, उसकी कॉस्ट 6 है और उसको उसने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 3 kg, यानी कि एक की कॉस्ट $8 है और 2 kg, और उसके बाद दूसरा है उसकी कॉस्ट 6 है और 3 kg है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, ही सेल्स द मिक्सचर एट 2.55 पर डॉलर और उसने विद 250 ग्राम। अच्छा, हमारे पास kg में दिया हुआ गिवन था, लेकिन उसने इस तरह सेल किया है कि 250 ग्राम में $2.55 में 250 ग्राम उसने सेल कर दिया। ठीक है, चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kgs बटर मिक्सचर। टू मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 6। जी हाँ, तो ये कहाँ से आ गया 2 मल्टीप्लाई 8 और 3 मल्टीप्लाई 6। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेडर मिक्स 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट 8 पर kg, तो 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। और उसके बाद साथ ही कह रहे हैं कि एक मिक्सचर जो था उसका वेट था 8 और कॉस्ट प्राइस थी उसकी 6, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो 5 kg बटर मिक्सचर था दोनों को उसने कितने में सेल किया है, 2 8 16 और 3 6 18, दोनों को हमने प्लस किया तो $34 में उसने 5 kg जो बटर मिक्सचर है वो दोनों सेल किए। जी हाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि $2.55 में 250 ग्राम जो है वो सेल कर रहे हैं, तो हम इधर लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ पर 250 ग्राम ऑफ मिक्सचर कितने में है 2.55। ठीक है, यानी कि उसने 250 ग्राम जो मिक्सचर है वो सेल किया है $2.55 में। ठीक है, और हमारे पास कितना है टोटल 5 kg था हमारे पास, और kg को हमने पहले कन्वर्ट कर लेना है ग्राम में, क्योंकि सेल जो हो रहा है 250 ग्राम में सेल हमारी हो रही है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ गया 50,000 ग्राम्स। ठीक है, 50,000 ग्राम्स हमारे पास बटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस इसकी लिख देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 5,000 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, 5,000 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100, तो इनको हम क्रॉस करेंगे, सॉरी 2.55 आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 2.55 में जो सेल हो रहा है इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया $51। ये इसकी क्या आएगी सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस $51 में ये मिक्सचर जो है वो हमने सेल किया है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रॉफिट फाइंड करना है इसका कि प्रॉफिट हमें क्या हुआ, फिर प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो लिख लेंगे फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
$51 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, $34 में हमने लिया। ये हमारे पास आ गया $17 प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद हमने इसका भी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ऑलरेडी जो हम लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमें क्या गिवन है, 17/55 हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई हमने कर देना है 100 से। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 100/3। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड। 100 3 के साथ होगा, और 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी आ जाएगा, 0 3 3 ज़ार 9 और 1 कैरी। तो इसको हमने ऐसे लिख लेना है 33 1/10%। ये हमारा आ गया आंसर। प्रॉफिट परसेंटेज में हमारे पास आ गया आंसर, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था, एक ट्रेडर है, उसने 2 kg बटर जो है वो सेल की, उसके पास कॉस्ट थी $8। ठीक है, 2 kg की, और 3 kg जो बटर है उसकी कॉस्ट थी उसके पास 6। तो हमने क्या किया है कि इसकी टोटल कितने में ये मिक्सचर है जिसकी कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करने के लिए 5 kg तो टोटल इसका वेट था, 2 और 3 ये हमने लिख दिया। 2 × 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 3 × 6 ये हमारे पास 34 आ गया आंसर इसका। उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड की कि उसने सेल कितने में किया है, यानी 250 ग्राम में वो $2.55 में 250 ग्राम सेल कर रहा था। तो हमने क्या किया, केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि सेलिंग जो हो रही है वो ग्राम में हो रही है। 5000 ग्राम हमारे पास आ गई। फिर इसका हमने फार्मूला लिख दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 5000 ग्राम ऑफ मिक्सचर, 5000/250। ठीक है, 250 मल्टीप्लाई $2.55 हमारे पास इसकी जो 250 ग्राम $2.55 में सेल कर रहा है वो हमने लिख दिया। सही है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सेलिंग प्राइस हमारी होगी कि $51 में ये हमें सेल कर रहा है। सही है, उसके बाद उसका हमने प्रॉफिट फाइंड किया तो 17 आ गया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया तो प्रॉफिट परसेंटेज में 33 1/3% में उसने सेल प्रॉफिट जो है परसेंटेज में आया उसके पास। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में किए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।